आप सभी भक्तों के रूप में जो भगवान इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके श्री चरणों में मेरा नमन। प्रिय साधकों, भगवान बड़े दयालु हैं और हम लोग भी अपने को भगवान का मान लेते हैं, फिर भगवान हमारे हो जाते हैं। जब हम भगवान के हो जाते हैं और जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, जब हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहना चाहते हैं, तब स्वाभाविक ही उनकी रुचि का अनुसरण हम अपने आप करते हैं। यह स्वाभाविक बात है कि जब किसी की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, किसी को प्रसन्न करना है, अपने घर में आए हुए किसी अतिथि को प्रसन्न करना है, किसी से स्वार्थवश कोई कार्य निकालना है तो उसे प्रसन्न करना है, तब जिसको प्रसन्न करना होगा उसके अनुकूल बनना पड़ेगा। प्रतिकूल बनकर हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। यह एक साधारण नियम है। जब हम भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखेंगे तो स्वाभाविक ही इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य भगवान को पसंद हैं और कौन से नापसंद हैं। भगवान को नापसंद कार्यों को, भगवान के अरुचिकर कार्यों को हम अपने आप स्वाभाविक ही छोड़ देंगे। हमारा कदाचार नष्ट हो जाएगा और हम में सदाचार अपने आप आ जाएगा। भगवान के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। उसकी यह युक्ति है कि जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे तो भगवान के अनुकूल जो कार्य हैं वे कभी बुरे कार्य नहीं हो सकते हैं। सदाचार ही भगवान के अनुकूल है। भगवान का हो जाने पर, अपने को भगवान का मान लेने पर, जब हम भगवान के अनुकूल कार्य करना चाहेंगे तो स्वाभाविक ही हमारी सारी क्रियाओं में सद्भाव आ जाएगा, भगवान की अनुकूलता आ जाएगी और धैर्य आ जाएगा। वास्तव में भगवान के अनुकूल कार्य का नाम ही धर्म है। भगवान के प्रतिकूल सारा अधर्म है। उसके बाद क्या होगा, यह थोड़ी समझने की बात है। जब हम किसी की सेवा करते हैं, जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसकी रुचि क्या है, वह चाहता क्या है, उसे हम जानना चाहेंगे और रुचि को जानते जानते कुछ दिनों बाद उसके मन को जान जाएंगे। उसके मन में क्या है, वह वास्तव में क्या चाहता है। ऐसा माना गया है कि ज्ञान से भक्ति होती है और भक्ति से यथार्थ ज्ञान होता है, तब भगवान में प्रवेश होता है अथवा भगवान के लीला राज्य में प्रवेश होता है। गीता जी 18:54-55 में भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूतै प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यह गीता जी के 2 श्लोक पराभक्ति प्रसंग के हैं। इनका अर्थ हम इस प्रकार करें कि सदाचार सद्भाव का साधन करते करते हमें भगवान का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के प्रेम नहीं होता है। आरंभ में यदि हम यह जाने ही नहीं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं और कितने ऐश्वर्यवान हैं, भगवान कैसे हैं, जब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं होगा तब हम उनसे प्रेम कर ही कैसे सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। हमने पहले भगवान के लौकिक रूप को जाना, उनका ज्ञान हुआ। ज्ञान होने पर देखा ये इतने विरहद हैं, तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। भगवान ने कहा है मद्भक्तिम। इस प्रकार होने के बाद उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है, फिर मेरी पराभक्ति की। मेरी भक्ति प्राप्त होने के बाद क्या होता है, भक्त्या माम अभिजानात यावन्याश्चास्मि तत्त्वतः। यह बहुत सावधानी से समझने का प्रसंग है। जब हम किसी के साथ प्रेम करते हैं तब उसका हृदय खुलता है। एक आदमी को हमने ऊपर ऊपर से जाना कि यह महात्मा है, यह धनी है, उसके पास कितना धन है, वह किस दर्जे का महात्मा है, वह किस प्रकार का महापुरुष है, उसके पास किस प्रकार की साधन संपत्तियां हैं, उसके मन में क्या क्या विचित्र भाव भरे हैं, उसके जीवन में क्या क्या विशेषताएं हैं,
इन सब का पता हमें तब लगेगा जब हम प्रेम के द्वारा उसके अंतरंग हो जाएंगे। वह समझ लेगा कि यह मेरा है। जब वह यह समझ लेगा तब अपना हृदय खोल देगा। तब वह हमारे सामने अपने हृदय की बात, गुप्त बात, रहस्य की बात भी कह देगा। आप सबने गीता जी में इस बात को पढ़ा है कि अर्जुन भगवान का हो गया। भगवान ने अर्जुन से बहुत सी बातें कहीं और अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा। गीता जी 18:63 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसे तथा कुरु। मेरे द्वारा गुह्य से गुह्यतर ज्ञान तुमसे कहा गया। अब तुम सोच समझकर जो इच्छा हो वह करो, जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। फिर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने सोचा कि भगवान यह तीसरी बात क्यों कहने लगे कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। यह तो पराई को कहा जाता है। अर्जुन का हृदय विगलित हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भैया ऐसा नहीं है, सुनो। गीता जी 18:64 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, तुम मेरे प्यारे हो, इसलिए जो बात सब प्रकार से छिपी हुई है वह कहता हूँ। एक होता है गुह्य, एक गुह्यतर, एक गुह्यतम और एक सर्वगुह्यतम। छिपी हुई बात को कहते हैं गुह्य। जो छिपी हुई में छिपी हुई है उसे गुह्यतर, छिपी हुई में छिपी हुई को गुह्यतम, और जो उसमें भी छिपी हुई हो वह है सर्वगुह्यतम। जो बात किसी से कहने की नहीं है वह बात अर्जुन मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, तुम भटकते क्यों हो? इतना ज्ञान सुनने की आवश्यकता क्या है? तुम मन मना भाव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सब कुछ तो मैं ही हूँ। तुम मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान ने कहा, कोई भला आदमी व्याख्यान देने बैठे और कह दे कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, तब लोग क्या कहेंगे? यह बात कहने में नहीं आती। या तो यह बात छल करने वाले दाम्भिक लोग कहते हैं, ठगने वाले या विश्रम लोग कहते हैं, अथवा अपने अंतरंग भक्त के सामने भगवान कहते हैं। भगवान ने अंतरंगता में अर्जुन से कहा, भैया तुम मेरी शरण में आ जाओ और सब धर्मों को छोड़ दो। गीता जी 18:66 सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। प्यारे साधकों, यह गुह्यतम बात भगवान ने अर्जुन से कहा। गुह्यतम बात कब कही जाती है? आज तो हमारी बाहरी जान पहचान है, बहुत मीठे बोलते हैं, लेन देन का व्यवहार भी है, परंतु हृदय की बात आप नहीं बोलते हैं। जब आपसे प्रेम होगा, जब आप समझेंगे कि यह मेरा है और मैं इसका हूँ, अंतरंगता आ जाएगी, तब पर्दा हटेगा। उसके बाद आप अपने अंदर की बात, अपने हृदय की बात बताएंगे कि भैया हम ऐसे हैं। भक्त्या माम भिजानात यावान्यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा मैं कैसा और क्यों हूँ यह वह जानता है। और जानने के बाद क्या होता है? विशते तदनंतरम। जानते ही मेरे लीला राज्य में उसका प्रवेश हो गया, मुझ में प्रवेश हो गया। कहने का अर्थ यह है कि पहले थोड़ी जानकारी होती है, जानकारी के बाद प्रेम होता है, प्रेम से वास्तविक जानकारी होती है, असली जानकारी के बाद लीला में प्रवेश हो जाता है। प्रिय भक्तों, जब हम भगवान के हो जाएंगे तब स्वाभाविक ही हम भगवान के अनुकूल कार्य करेंगे। यह बात ध्यान में रखने की है कि हम किसी के हो भी जाएं और उसके प्रतिकूल कार्य करें, यह दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। यदि हम किसी के हो गए तो उसके अनुकूल बन गए, हमारा प्रत्येक कार्य उसके अनुकूल होगा। अनुकूल कार्य कौन सा है? जिसमें उसकी रुचि है, जो वह चाहता है। इससे हम भगवान की रुचि देखते रहेंगे कि वे क्या चाहते हैं, इसलिए सदाचार अपने आप आ जाएगा। इसके बाद रुचि देखते देखते उनका मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। वह अपने आप को खोल देंगे, वे अपने रहस्य को हमें बता देंगे, वह अपनी छिपी चीज को दिखा देंगे, वे अपना पर्दा हटा देंगे। उस समय उनका जो असली रूप है वह हम देखेंगे।
इसीलिए यह आदि पुराण का वचन है, जिसमें अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन माहात्म्यम मत सपर्याम मत श्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिका पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गीता जी 18:55 में आया है, यावान्यस चास में तत्वतः, और यहाँ भी आया है तत्वतः। भगवान में क्या विशेषता है, भगवान की क्या महिमा है, भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए, भगवान में कैसी श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान क्या चाहते हैं, इन बातों को हम शास्त्र के द्वारा ऊपर ऊपर की बात सब जान लेते हैं। कोई महापुरुष हो, उसकी पूजा का विधान सब लोग ऊपर से जान लेते हैं, परंतु उस महापुरुष को अमुक चीज खाने का खास शौक है, वह बताता नहीं है, क्योंकि यह साधारण बात तो है नहीं। वहाँ तो जो पब्लिक में भोग रखा जाता है वह रख दिया गया नियमानुसार, परंतु जो अंतरंग होगा उससे वह कह देगा कि भाई मुझे इस चीज का शौक है, यह चीज मुझे गुपचुप ला दिया करो और हम खा लिया करेंगे। ऐसा होता है। केवल खाने की ही बात नहीं है, हमारे मन में कई तरह की बातें होती हैं, वह सब बातें हम पब्लिक में नहीं कह सकते हैं। सबके सामने वही बातें कहते हैं जो सबके सामने कहने के लिए हैं, परंतु अपने मन की बात, अंतरंग बात हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें संकोच नहीं होता है। इसलिए यह सिद्ध है कि जिसके सामने हमारा संकोच निकल गया, जो अंतरंग हो गया, उससे कहते हैं। भगवान की क्या महिमा है, मन माहात्म्यम, भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए, मत सपर्याम, भगवान में श्रद्धा कैसी करनी चाहिए, मत श्रद्धाम, और मन मनोगतम, भगवान के मन में क्या है, इन सारी चीज़ों को शास्त्र से हम लोग जानते हैं। जो पूजा की पद्धति है वह हम जानते हैं, उस पद्धति के अनुसार ही पूजा करते हैं। जैसे कोई राजगद्दी पर आसीन राजा है, उसकी किस विधि से पूजा होनी चाहिए, राजा का कैसा सम्मान होना चाहिए, दरबार में किस पोशाक में कैसे बैठना चाहिए, यह सब नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार बर्ताव होता है। परंतु उस महाराजा के मन में या उच्च पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति के मन में कोई और अपनी बात हो व्यक्तिगत, जो नियमों में नहीं है परंतु जो उसके लिए प्रीतिकर है, उस बात को वह उसी से कहता है जो अंतरंग है, उससे चुपके चुपके से कह देगा। राज दरबार में दीवान से नहीं कहेगा, मंत्री से नहीं कहेगा, क्योंकि राजा का अंतरंग वह दीवान नहीं है, मंत्री नहीं है। इसीलिए भक्ति के जो 5 भाव हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इसमें थोड़ी सी बात दास्य की ले लीजिए। एक राजा है और उसकी सब प्रजा हैं। प्रजा के नाते सब राजा के भक्त हैं। राजा बड़ा सदाचारी है, बड़ा शिष्ट पुरुष है, प्रजापालक है, वह हर प्रकार से श्रद्धा के योग्य है। प्रजा के नाते सब उसकी भक्ति करते हैं, सबका एक सा दर्जा है। अब कल्पना कीजिए, उसी प्रजा में से किसी एक को राजा ने महल में नौकर रख लिया, राजा का व्यक्तिगत नौकर हो गया। राज दरबार के नाते जैसे और प्रजा है वैसा वह है ही, उसके कारण वह राजा का प्रिय पात्र है ही, उसके नाते राजा उसका पालन करते ही हैं, उसके नाते राजा के लिए नियम उसको मालूम है ही। परंतु जब वह अंतरंग दास हो गया तब महल में गया। राज दरबार में बैठना और महल में बैठना अलग अलग बात है। वहाँ कपड़े भी उतारते हैं और कहते हैं जरा हाथ धुलाओ, मगर दरबार में यह बात नहीं करते हैं। नौकर से बार बार अपने मन की बात कहते हैं और दास से आज्ञा देते हैं कि यह कार्य करो। जो प्रजाजन में था वह अब निजी दास हो गया, तो वह और उनके समीप आ गया ना। उसके सामने वह बात राजा कह देते हैं जो उनकी अपनी व्यक्तिगत चाह होती है, जिसे दरबार में नहीं कह सकते। यह स्वाभाविक बात है। इसलिए वह और अंतरंग हुआ और उसे मन की बात मालूम हुई। भगवान ने कहा, जब मुझ में पराभक्ति होती है तब उस भक्ति के द्वारा मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, यह सब जानते हैं। आदि पुराण में भगवान ने कहा कि मेरी महिमा क्या है, मेरी पूजा कैसे होती है, मुझ में श्रद्धा कैसे की जाती है और मेरे मन में क्या है, यह साधारणतः सब जानते हैं, परंतु तत्वतः नहीं जानते हैं। तत्वतः तो वह जानता है जिसका मेरे मन में प्रवेश है, जो मेरे मन को जान गया है, जो मेरे अंतरंग स्वभाव से परिचित है,
जो मेरी वास्तविक महिमा से परिचित है वह तत्वतः जानता है। तब वहाँ पर कहा भगवान ने, मेरी महिमा को, मेरी पूजा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन की बात को तत्वतः जानती हैं केवल गोपियाँ, और कोई नहीं जानता है। मन माहात्म्यम मत्सपर्याम मच्छ्रद्धाम मन मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। गोपियाँ क्यों जानती हैं? क्योंकि अत्यंत अंतरंगता में आने पर जब दिल में यह आ जाता है कि मैं इसका हूँ, यह मेरा है, कहीं धोखे की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार की परायेपन की संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार कुछ लेने देने का व्यवहार नहीं, बिल्कुल अपनापन होता है, अपने के सामने ही हृदय खुलता है। इसलिए जब हम भगवान के अपने हो जाएंगे तब क्या होगा कि हमारे सामने भगवान का हृदय खुल जाएगा। उस समय हम जान सकेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं। रुचि तो जान ली जाती है बार बार देखने पर, और रुचि से आगे की चीज है मनोगत भाव। रुचि एक चीज है, परंतु इस समय हमारे मन में क्या है यह दूसरी चीज है। हमारा मन कब किस प्रकार का है इस बात को वह जानता है जिसका हमारे मन में प्रवेश है। यह कल्पना की बात नहीं है, इसे आप घर में करके देख लीजिए। जिसके साथ आप अंतरंगता करेंगे और वह जान जाएगा कि सच्ची अंतरंगता है, तो उसके हृदय की बात आपको मालूम होने लगेगी। एक प्रकार का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा कि उसकी बात आपके हृदय में आने लगेगी। वह क्या सोचता है उसे आप सोचने लगेंगे, वह क्या देखता है उसे आप देखेंगे, वह क्या चाहता है उसे आप चाहने लगेंगे। इस तरह से होने के बाद भगवान के मन की बात आपके मन में आने लगेगी। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पहले भगवान के बनिए। भगवान के बनने के बाद आप स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल कार्य करने लगेंगे। भगवान के अनुकूल कौन से कार्य हैं? जो भगवान को रुचिकर हैं, उनकी रुचि जानिए। रुचि जानने के बाद क्या होगा कि भगवान के रुचिकर कार्य अपने आप हमारे मन में प्रतिध्वनित होने लगेगा। इसके बाद क्या होगा कि रुचि ही नहीं, भगवान का मन हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। भगवान के मन में एक आवरण रहता है, यद्यपि वह आवरण भगवान के मन में नहीं रहता है बल्कि हमारे मन में रहता है। फिर वह आवरण भंग हो जाएगा। भगवान मुक्त हृदय से, भगवान मुक्त मन से हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तब हम देखेंगे कि भगवान के हृदय में क्या है। उस समय हमसे भगवान की बात छिपी नहीं रहेगी। वह क्या चाहते हैं इसे हम जान लेंगे। इस प्रकार की स्थिति प्रेम राज्य में प्राप्त होती है। इसीलिए यह सबसे ऊंची बात है। ज्ञान और भक्ति का विरोध नहीं है, दोनों का तत्वतः फल एक ही है, परंतु केवल जहाँ जानकारी है वहाँ ज्ञान कार्य में हृदय की जानकारी नहीं होती है। और जानकारी जब बढ़कर आत्यंतिक अंतरंगता होती है तब हृदय की बात अपने आप खुल जाती है, तब असली जानना होता है। इसलिए गीता जी के श्लोक 1865 का यह अर्थ है, ब्रह्मभूते प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। वह सारे जगत में सभी प्राणियों को समान देखता है, ब्रह्मभूत है, न सोच करता है न आकांक्षा करता है, सारे प्राणियों में संभावापन्न है। इस प्रकार का जब होता है तब मद भक्तिम लभते पराम, मेरी श्री कृष्ण की पराभक्ति प्राप्त होती है। और उस भक्ति के द्वारा भक्त्या माम, मुझ श्री कृष्ण को, मुझ भगवान को जैसा जो कुछ मैं हूँ वैसा वह जानता है। यावान्यश्चास्मि, जैसा मैं हूँ वैसा ही वह तत्व से जानता है। जानने के बाद विशते तदनंतरम, मुझ में उसका प्रवेश हो जाता है। दोनों घुल मिलकर एक हो जाते हैं। लीला राज्य में उसका अधिकार हो जाता है। वह लीला राज्य में जा पहुँचता है और भगवान के साथ मिल जाता है। यह भगवान के मन की बात जानने के लिए क्या होना चाहिए? हमें भगवान के अनुकूल बनना चाहिए। उसके बाद की बात यह है कि हम भगवान के अनुकूल आचरण करें, तब जो रही सही कमी होगी होने में वह अपने आप पूरी हो जाएगी। जब तक हम भगवान के नहीं होते तभी तक सारे विघ्न हैं। हम भगवान के हो जाएं तब तो भगवान अपने आप रक्षा करते हैं।
भगवान के होने पर साधना तय होती है। साधना में तभी तक विघ्न है जब तक साधना में हम अपने पुरुषार्थ का, अपने साधन का अभिमान करते हैं। हम कर लेंगे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, हमारे समान है कौन। जब यह गर्व मन में आता है तो साधन की महत्ता नष्ट हो जाती है, उसके स्थान पर अभिमान बढ़ जाता है और भगवान को अभिमान सुहाता नहीं है। जब साधक अपने साधन पर गर्व करता है, जब वह कहता है कि मैं अपने साधन से प्राप्त कर लूँगा, तब वह चाहे ऊपर उठ गया हो परंतु ऐसे गिरता है कि उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब हम भगवान के हो जाएंगे तब भगवान की रक्षा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान अपनी रक्षा में हमें ले लेंगे। जहाँ कहीं भी त्रुटि होगी उसे भगवान दूर कर देंगे। कोई साधारण व्यक्ति यदि सरकार का अफसर हो जाए तो वह साधारण कहाँ रहा, सरकार उसके साथ हो गई। प्रिय साधकों, गरीब से गरीब घर की लड़की यदि राजा की रानी हो जाए तो वह गरीब घर की नहीं रहती। थी वह गरीब घर की, परंतु आज तो वह राजरानी है। इसी प्रकार जब हम भगवान के हो जाते हैं तब भगवान की रक्षा में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी 2:61 में कहते हैं, तान सर्वाण संयम में युक्त आसीत मत्पर है, वसे ही यस्येन्द्रियाण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार इंद्रियों को रोककर और मेरे बनकर बैठ जाओ, फिर अपने आप मैं रक्षा करूंगा। मत्पर है, भगवान के परायण हो जाओ। भगवान के परायण हो जाने पर, भगवान पर निर्भर करने पर, अपने आप को भगवान का दास बना लेने पर सब तरह से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। उसको फिर संसार के वस्तुओं की परवाह नहीं होती है, वह चाहता नहीं है। यदि भगवान देते हैं तो कोई ले लेता है और कोई उसे अस्वीकार कर देता है। ये भक्त प्रेमी लोग बड़े विकट होते हैं। प्रिय साधकों, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे साधकों को, भक्तों को, प्रभु में प्रीति रखने वालों को लाभ प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आपसे विनती है कि अपने हृदय मंदिर में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए प्रेम से गदगद वाणी से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।